आगे को गए। थोड़ा सा वचन आपको मालूम है, ये चार्ट लगाया तो पूरा सिखाने का नहीं है, क्योंकि आपने बहुत बार चार्ट का सीखा है, लेकिन जो आपको बहुत ज़रूरी है, जिधर में आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, उसी के ऊपर भी ध्यान लगाएंगे। उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 3 का 1 से 6 तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। इधर में शारीरिकता कैसा उत्पन्न हुआ आप सबको मालूम है ना, अच्छी तरह मालूम है ना। अभी पिछले 2 साल से शारीरिकता के बारे में सिखाते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ सबको मालूम है, याद है। तो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जब हवा के पास शैतान आया, उनको शैतान को भगा सकता था, सांप के रूप में आया तो उसको भगा सकता था, लेकिन भगाया नहीं। उनका बातों को ध्यान दिया, बातें सुनने के लिए ध्यान देने के कारण उनका संपर्क से अंदर क्या पैदा हुआ? शारीरिकता पैदा हुआ। वो शरीर या फ्लैश, वो शारीरिकता से जब वो भर गई, तब वो पेड़ की ओर ध्यान दिया। उसका 6 पढ़िएगा दोबारा। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में, स्त्री ने देखा, क्या इसके पहले उन्होंने कभी वो वृक्ष देखा है? नहीं देखा था, क्योंकि वो वृक्ष कहाँ लगा हुआ था? वाटिका के बीच में। वाटिका में बीच में था। फिर बाद में उन्होंने, उस वक़्त साधारण तौर पर देखता था, अभी शारीरिकता के साथ देखा। व्यभिचार, व्यभिचार कहाँ कब शुरू होता है? एक व्यक्ति व्यभिचारी है करके कब मालूम कर सकता है? एक व्यक्ति व्यभिचार किया है करके कब मालूम कर सकता है? बोलो। नया नियम के अनुसार एक व्यक्ति व्यभिचार किया है। हाँ 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 हाँ, वचन किधर है? हाँ पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, व्यभिचार नहीं करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, हाँ। वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, ये स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है। स्त्री का नाम लिया है, आपके लिए क्या बोल सकता है? कोई पुरुष को। कुदृष्टि का मतलब इच्छा के साथ देख लिया, तो व्यभिचार क्या हो गया? कर चुका है। यह समझा। नया नियम का व्यभिचार का लेवल छूना, पकड़ना, गंदा काम करना नहीं, देखने से ही। तो अभी आप लोग भाई लोगों को देखते हैं, भाई लोगों से बातें करते हैं, तो कभी कभी आपका मन में ऐसा आएगा, इस भाई से थोड़ा ज़्यादा बात करने का, या भाई थोड़ा बात करें। आत्मा में भरपूर होकर आत्मा की प्रेरणा से बातें कितना देर करने से भी खतरा नहीं है, लेकिन आत्मा से बढ़कर आगापे प्रेम से बात करने में पाप नहीं।
लेकिन उससे बढ़कर हम पाप करेगा, हम बात करेगा तो अंदर में इच्छा बढ़ जाता है। याकूब का 1:12 से 15 तक पढ़िएगा। याकूब 1:12 से 15 तक। 1:12 से 15 तक। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर अभिलाषा से खींचा गया और फंस गया, परीक्षा में पड़ता है। हर एक व्यक्ति अपना अभिलाषा में खींचकर, परखकर, फंसकर क्या करता है? परीक्षा में पड़ते हैं। तो इधर में हवा ने वो फल को देखा, तो मैं इसमें थोड़ा सा खोल कर और आपको समझाना चाहता हूँ आपका फैमिली लाइफ के बारे में। आप बुरा नहीं समझना, शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं शरीर की बातों में फंसे रहे। शादी सेक्स करने का लाइसेंस नहीं है। उधर में पति पत्नी का उसमें भी पूरा संयम चाहिए। मैं बहन लोगों के बारे में बताया तो कुछ बहन लोग ये भी बताया है, भाई लोग, पति, पास्टर लोग उनको तंग करता है। उसका मतलब जब उन लोग शरीर में ठीक नहीं है तो बैल की तरह पीछे पड़ा रहते हैं। आप उनको बिल्कुल शक्ति से मना करना है। और विश्वासी है और सेवक है, आपको हर बार तो आपने बोलना कब आप बैल बन गया, मेरा नाम लेकर बोलना है। ये सीढ़ी भी वो देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मैं आपको बताता हूं, कुछ पति लोग क्या करता है, बाजारों में जाता है, घूमता है, उधर उधर में इधर देखा उधर देखा इधर देखा, उनका बॉडी चार्ज हो जाता है, उनका शरीर चार्ज हो जाता है, फिर आकर डिस्चार्ज किधर करते हैं? अपना घर में। ऐसा आप उनका साधन नहीं है। पत्नी लोग पति का खेल का खिलौना नहीं है। ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपने बोलना है श्रीमान जी, जब जब तुमको मर्जी है तुम खेलने का, मैं तुम्हारा खिलौना नहीं हूं। बहन लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये बातें अपने इच्छाओं को शादी किया हुआ लोग भी कंट्रोल करना है, संयम में लाना है। ये नहीं हम शादी कर दिया भाई हमारा सारा कंट्रोल खत्म हो गया, अभी अपना मर्जी से बिस्तरे में मस्ती करते रहे। नहीं, मैं ये नंगा बोलने से आपको गुस्सा आएगा तो भी मुझे कोई बात नहीं, मुझे आपको छुड़ाना है। शर्म के पीछे भी शैतान को, मुझे शैतान का शर्म मुझे नहीं चाहिए। मुझे आपको शैतान अपना शर्मी से आपको पीछे नहीं, मैं शैतान को कहीं भी चुप कर रहना के लिए मैं नहीं चाहता। तो मैं क्यों आपको बताता है, अगर आपका पति के आप सोचते हैं लाइसेंस मिल गया, मैं पति के साथ, पति का शरीर ज्यादा चाहना शुरू करे या पत्नी का शरीर ज्यादा पति चाहना शुरू करें, उधर में आपका शारीरिकता बल पकड़ता है। समझ में? शारीरिकता किधर बल पकड़ता है उसका सीक्रेट मैं बताता हूं। मैं सीनियर पास्टर लोगों को भी बताता हूं, ये भी बाकी लोगों को सिखाएं, विश्वासियों को सिखाएं।
शारीरिकता कहां बेल पकड़ता है? बेडरूम में शारीरिकता को क्या मिलता है? बेल मिलता है। शादी किया हुआ लोगों को शारीरिकता बेल पकड़ा सिर्फ सेक्स की बातों नहीं, अभी शारीरिकता को बेल मिला, बाकी बातों में भी क्या करेंगे? शारीरिकता अभी सेक्स का शुरू कर दिया, बाद में और सेक्स आप सब समझते हैं मेरे ख्याल में। शारीरिकता सेक्स शुरू कर दिया तो दूसरा भी क्या करेंगे वो बाद में? पहले सेक्स, फिर उसके बाद सामान, फिर उसके बाद कपड़ा, इन बातों में आएगा। इसलिए शारीरिकता को पकड़ने का फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज किधर है? आपका पति पत्नी का साथ में, जो उधर में आत्मा की कंट्रोल में ही रहे। जो व्यक्ति पति पत्नी का बातों में आत्मा में कंट्रोल करता है, उनको शारीरिकता इतना ज्यादा तंग नहीं कर सकता। फिर एक दो तो नाम के बारे में, बाकी बारे में। तो इसलिए इधर में शारीरिकता उत्पन्न हुआ तो फल तोड़कर खा लिया। तो परमेश्वर चाहता है, ये भी अच्छी तरह समझना, शादी किया वो लोग अच्छी तरह समझना, जो शादी नहीं किया उनको इतना खतरा नहीं है। सब इधर है ना होश में, कोई बाहर तो नहीं, अपना दिमाग देखिए। एदन वाटिका में परमेश्वर वो पेड़ कहां लगाया था? एदन वाटिका के बीच में लगाया था। उसके चारों तरफ क्या है? कोई बाढ़ नहीं लगा है आते जाते से। इसी मुताबिक आपको शादी करके पति घर में मिल गया, पत्नी घर में मिल गया, पति नहाने के लिए जा रहा है या बाथरूम से आ रहा है या आप बाथरूम में जा रहा है, अचानक आपके अंदर क्या आ सकता है? शारीरिकता आ सकता है। यह खतरा किधर में है? शादी किया हुआ पास्टर के घर में है। अगर आप इसमें ध्यान नहीं देते, अभी समझ लो आप अपना पत्नी को थोड़ा ही कपड़ा पहना के घुमाते रहते, तो आपके अंदर में क्या होगा? शारीरिकता अपने आप बढ़ेगा। शारीरिकता बेडरूम में आए, बाथरूम में आए, आराधना में बैठते समय आए, हर समय में शारीरिकता पाप करवाएगा आपसे। तो शारीरिकता के लिए बहुत दरवाजा है। तो पहला दरवाजा किधर है? अपना बेडरूम में। मैं इस बात में मेरा पत्नी के साथ में ठीक तरह से रहकर, उसका जय पाकर, उसको अनुभव करके आपको बताता हूं। मैं ट्राई कर, आप लोग ये नहीं सोचना बुढ़ा होकर बोल रहा है, नहीं। आज दिन में मैं शैतान को बुलाया, शैतान को आने के लिए कितना टाइम लगा? सारे धरती को, पूरा दुनिया को कंट्रोल करने वाला शैतान को मेरे पास इधर आने के लिए कितना टाइम लगा? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा। वो मैं बुलाते ही उधर पहुंच गया था। क्यों? उनको मालूम है किसका मुंह से यह शब्द आ रहा है। तो जय पाना, यह एदन वाटिका के बीच में ही जय पाना है। इसका मतलब समझ में आया? एदन वाटिका के बीच में जय पाना का मतलब समझ में आया? इधर कौन बैठा है? अच्छा अच्छा, ठीक है बेटे। हाँ, एदन वाटिका के बीच में, इसका मतलब क्या है? घर में पति पत्नी इकट्ठा रहते समय में संयम आना है, आत्मा के अधीनता से। अभी खाना के लिए बैठ गया तो आप कोई वचन मनन कर रहा है, पत्नी बैठकर थोड़ा सा आपका हाथ ऐसा छेड़ेगा तो आपने बोलना नो। क्या बोलना है? नो बोलना। आप मेरा पत्नी से पूछो, नो। क्योंकि आपको शरीर को छूते उधर कौन प्रकट हो जाता है? शारीरिकता।
मेरा पत्नी कितने बार चाय लेके आते, मैं ऑफिस में बैठते समय, आप उनसे पूछ सकता है, पर्दा उठाकर देखेगा, अंदर जा सकता है, कितने बार वापस या कितने बार उधर खड़े ही रहे, क्योंकि मैं किसके साथ बात कर रहा है, परमेश्वर के साथ बात कर रहा है। मैं अमेरिका में था, हमारा दोनों का एक ही कमरा है, अब्राहम मैथ्यू और बाकी जगह में। कितने बार मेरा पत्नी आकर दरवाजा खोल के वापस चले गए। मुझे बोला देखो मैंने 2-3 बार आया था लेकिन मैं पीछे चले गया। मैंने बोला आप अच्छा किया। उनको मालूम हो गया मैं किसके साथ संपर्क कर रहा है, परमेश्वर के साथ। तो शारीरिकता का जड़ कहां से पकड़ना है। जिधर जिधर शारीरिकता प्रकट होता है उसके लिए लाइसेंस कहीं भी नहीं है, संयम के अलावा। पद इसलिए बोलते हैं पवित्र आत्मा का फल में क्या है, एक संयम। ये नहीं है, नहीं तो आप लोग सोचे। इसलिए शादी नहीं किया हुआ लोगों को इसमें से बहुत फायदा है। समझ में आ रहा है। शादी किया हुआ लोगों को हर दिन किस में रहना है, संयम में रहना है। क्योंकि एक पति के साथ रह रहा, शादी किया था उसका मतलब नहीं इसमें भाई सारे छुट गया, नहीं। उधर में आत्मा अपना बिस्तरे में जाता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। ये जाकर आप अपना पतियों को बताना, पति को बताना, पति आपका मन नहीं है, आप विश्वासी है, आपका पति विश्वासी है, सेवक है, आप मन नहीं है, तो बोलना आज मुझे तंग नहीं करना। सीधा बोलना, मैं आपका खेल का सामान नहीं है, मुझे भी अपना जिम्मेवारी है प्रभु के लिए। तो इसमें बहन लोगों को पूरा अधिकार है। तो इसलिए प्रभु के वचन मिलकर आपस में सहमति के साथ अलग रहे, आपस में सहमति के साथ इकट्ठा हो जाए पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं क्यों बोलता हूं, ये शारीरिकता को हर जगह से झाड़ू लगाकर बाहर निकालना। हर जगह में उसको, पति पत्नी के बीच में भी शारीरिकता किधर लटकते रहे हैं, क्रूस पर, जिसको लगा हुआ क्रूस पर। तो एदन वाटिका में ही प्रभु ने ऐसा पेड़ लगाया, तो आपके घर में भी पेड़ लगा हुआ है। मैं बोलता है सच है या नहीं? कितने लोगों को बोलता है सच है या? आपका एक के घर में पेड़ लगा हुआ है। तो आत्मा की अगुवाई से, संयम के साथ। नहीं तो आप लोग बोलेंगे हो मुझे प्रभु ने पति दिया है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, हजारों सेवक लोग इस लड़ाई में हार गए हैं। मेरे साथ मैंने वचन सीखा है, वह कितने बड़े बड़े सेवक लोग हार कर बैठा है। मैं उन लोग क्यों, इतना वचन देने के बाद भी इतने बड़े बड़े सेवक लोग क्यों हार गए, मुझे मालूम हो गया उनका कहां हार शुरू हुआ है। इसलिए ये बातें खोल कर आपको पढ़ा रहा हूं। उनका हार बिस्तरे में शुरू हो गया। उधर से बढ़ते शारीरिकता के बातों में आया, फिर पैसा के पीछे आया और इज्जत के पीछे आया, असली संगति छोड़कर चले गए, सियोन से बाहर हो गए, नया यरूशलेम से बाहर हो गए। इन बातों में जो जय नहीं पाता, नया यरूशलेम में आएगा नहीं। स्वर्ग की बात मैं नहीं बोल रहा हूं, नया पृथ्वी में। इसलिए प्रभु बोलना, जलते जलते उनका आत्मा बच सकता है। कितने बड़े बड़े सेवाबी उत्तर भारत में पेंटेकोस्ट का तालीम प्रभु की कृपा से मैंने ही लेके आया।
दिल्ली पास्टर एम.के. चा को लेके आए, लेकिन उन्हें इधर में नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के उतर, हरियाणा से लेकर ऊपर पूरा उत्तर भारत में पेंटेकोस्टल का तालीम प्रभु ने मुझे लेके आया। जो जितने बड़े बड़े कलीसिया देखते हैं, प्रभु ने मेरे द्वारा उस सब का आरंभ किया है। सेवकों को किधर भी आप जाकर देखो, अंबाला देखो, जलंधर देखो, लुधियाना देखो, पठानकोट देखो, किधर भी जाकर देखो, हिमाचल में भी कई जगह में, राजस्थान में भी, तो इतने, चंडीगढ़, दिल्ली में, तो इन लोग क्यों पीछे हट गए? उनको पीछे हट गया करके उनको महसूस नहीं है। उनको बोलते हैं प्रभु ने दे दिया जमीन, प्रभु ने दे दिया मकान, जमीन ने दे दिया पैसा, जमीन ने दे दिया, प्रभु ने दिया बाइबल स्कूल, प्रभु ने दे दिया कार, प्रभु ने दिया करके बोलकर उन लोग आराम से इन चीजों को लेकर बैठा हो। लेकिन शैतान के सामने हारा हुआ लोग है, प्रभु के सामने भी हारा हुआ लोग। इसलिए बहन लोगों, भाई लोग जो पीछे बैठे हैं, मैं आपको बोलता हूं, आपका, मैं ये बोलता, पति पत्नी आपस में कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं, हर बात आत्मा के कंट्रोल में रहे। बस यही मेरा समझाने का मतलब, संयम के साथ आत्मा के कंट्रोल में। तो इधर में देखा, उन्होंने फल देखा तो दे करके खा लिया। तो व्यभिचार या शारीरिकता का उत्पत्ति या शारीरिकता का आरंभ विचारों में आता है, कान में आता है, फिर देखता है, बढ़ता बढ़ता जाता है। इसलिए 2 कोरिन्थी 10:5 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 10:5। दूसरा कोरिन्थी 10:5। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देता है। हालेलुया। आप समझना, आपका शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये भेद और भी थोड़ा खोलता हूं, मैं पवित्र आत्मा बोलते हैं, थोड़ा सा और खोल कर बता दो। आप लोग पूछता नहीं, ले पवित्र आत्मा मुझे बोलता है। 1 कोरिन्थी 6:18, 19 और 20 पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 6:19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम लेकर मोल लिए हो, इसलिए क्या करना? देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। अपना देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर का महिमा करो। प्रभु ने आपको खरीद कर दे दिया शरीर। शरीर में जय कैसा मिलता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। प्रभु ने शरीर आपको खरीद कर अपने पास नहीं रखा। पहले हम क्या करते थे? एफएससी 2:2 और 3 पढ़िएगा। पहले हम किस में थे, किस हालत में था? एफएससी 2:2 और 3। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम, आकाश के अधिकार का हाकिम, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। शरीर की लालसाओं में शरीर और मन की मनसाएं क्या करते थे? पूरा करते थे। तो अभी आप शादी हो गया, पास्टर बन गया, पास्टर का पत्नी बन गया, तब भी शरीर का मनसा आएगा नहीं आएगा? बोलिए। पास्टर और पत्नी को और उन बच्चों को ज्यादा आएगा। क्यों? बाकियों से ज्यादा आएगा। क्यों?
आपको हराने से, आपके अंदर घुसने से बहुत तेरा उनको एक आपका काम रोक सकता है, कितना स्पीड से आप जाते हो काम में रुकावट डाल सकता है, फिर विश्वासियों के अंदर भी घुस सकता है। तो आपका पति को मालूम होना, यह शरीर खरीदा हुआ शरीर है, यह मेरा नहीं है। देखिए, मैं मेरा घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूं। जब शैतान का मीटिंग कहीं हमारे खिलाफ होता है, चाहे कितना ऊंचे जगह होता, तो पवित्र आत्मा चाहते वक्त सेकंड के अंदर मैं उधर पहुंच देता हूं। अभी की बात बोल रहा हूं। आज ही उनका 2 बार मीटिंग सुना मैंने। मैं इधर ही रहता हूं, कितने हजार मील कितना दूर है, सेकंड के अंदर उनका भेद को क्या करता हूं, क्या योजना। मैं ये नहीं बोलता शैतान का सारा मीटिंग मैं सुना, नहीं। इधर में हमको जो जरूरत है वो मेरा कान में सुनाई देता है, उन लोग क्या बोलता है, क्या करता है। अभी भी आज आपने देखा जो शक्ति आया, बोला पहले कौन है, बोला था वो महाकाल है? तो मैं उनका रूप देखने के कारण उनको क्या नहीं हो सका, उस बात में बेच नहीं सका। मैंने बोला इनका रूप यह है। इधर बैठे बैठे मैं आसमान में गए थे, इधर आप लोग लड़ते समय भी मैं ऐसा बैठते बैठे मैं किधर गया, आसमान में जाकर उधर उनका रूप देख करके, कैसा देख करके आप लोगों के पास बैठे बैठे गए थे। तो हमारा शरीर के द्वारा ऐसा कार्य होना है, तो हमारा शरीर खरीदा हुआ हालत में, मेरा नहीं है शरीर। इसलिए रोमी 12 का 1-2 में पढ़िएगा, 12:1 और 2। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आपका शरीर परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके कब कब चढ़ाना है? दिन के 24 घंटे हमेशा। दोबारा पढ़ो, रोमी 12 का 1-2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु ने शरीर खरीद कर आपको दिया है, इसको क्या करें? परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूं, आप अपना शरीर के द्वारा पति पत्नी या बाकी उसमें आप उसमें नहीं जाना करके, नहीं, आत्मा की कंट्रोल में। क्योंकि यह शरीर किसका है? परमेश्वर का। तो आत्मा से पूछना है, परमेश्वर का है आत्मा का? आत्मा का। आत्मा से पूछना है नहीं पूछना है? बोलिएगा, अभी समझ में आ रहा है आपको? क्यों पति पत्नी बिस्तरे में जाते वक्त आत्मा में क्यों पूछना मालूम हो गया है? कारण, बेस कारण मालूम हो गया। क्योंकि यह शरीर किसका है? पति पत्नी बिस्तरे में जाते समय में आत्मा से पूछना है, अभी हम जाना है नहीं जाना। किससे इजाजत लेना है? पवित्र आत्मा से। नहीं, पवित्र आत्मा अन्य भाषा के लिए रख दिया, बाद में अपना मर्जी से करते हो। शैतान अपना, आपका शरीर शैतान का डस्टबिन, कूड़ादान बनेगा। बहुत तेरा सेवकों का, विश्वासी भाई बहनों का शरीर क्या बन गया है? कूड़ादान। शैतान आकर वो भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, ये सब चीजें डाल दिया। तो आपको फिर मालूम नहीं होता क्या क्या है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा है। तो मेरा प्यारो, एदन वाटिका में प्रभु ने वो जो पेड़ खड़ा किया है, उस बात को, उसका भेद को आप समझना। उसको, उस खड़ा एदन वाटिका में खड़ा किया, भेड़ के ऊपर जय पाया तो नए यरूशलेम में जाएंगे। इसका मतलब घर में पति पत्नी के रूप में रहते समय में भी क्या पाना है? जय पाना। इसलिए
बहन लोग भी कपड़ा पहनते समय में ध्यान रखना कि पति बेकार आपको तंग करने का, उनके अंदर कोई ज्यादा ये शारीरिकता उत्पन्न होने का वस्त्र क्या करे, ना पहना। मैं आपको कौन सा वस्त्र पहना कौन सा वस्त्र नहीं पहना करके वो आप और आपका पवित्र आत्मा के साथ में फैसला करना है। आपको मालूम है मैं जो वस्त्र पहनता मेरा पति को भी क्या नहीं होना है, शारीरिकता। अभी आप में से कुछ लोग बोलते शैतान मेरे पीछे पड़ा है, छोड़ता नहीं। अभी समझ लो एक आदमी अपना हाथ में सूखा मछली लेकर घूम रहा है, बिल्ली पीछे पीछे आ रहा है, बिल्ली या कुत्ता। आप पत्थर मारकर भगाने से भी थोड़ी देर के बाद क्या आएगा, फिर आएगा। पत्थर मारने से भी क्या आएगा, तो वो दूर जाना तो क्या करना पड़ेगा, हैं? ठंडा लेकर चले, मछली को फेंक दो। इसी मुताबिक आप नौजवान लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे शैतान घूमना है तो कुछ ना कुछ उनका मिलने वाला चीज आपके अंदर है। बेलाल का और बात है तो पवित्र आत्मा से पूछना, प्रभु ए भाई मेरे पीछे क्यों पड़ा है, प्रभु ए बहन मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उसके लिए मेरे अंदर में कुछ है जो फेंकने वाला, तो फेंक देना, नहीं तो क्या करेगा, पीछे पड़ा रहे। इसलिए हमारा कपड़ा पहनना, माइटाई पहना है, पवित्र आत्मा से पूछकर पहना है। पवित्र आत्मा बोला मैं सोच नहीं रहा था, मैं टाई के बाद सोचा ही नहीं था। पवित्र आत्मा मुझे बोला ये कोट के साथ तुम टाई जरूर पहनो। ठीक है, फिर मैंने बोला निकालो भाई। तो टाई कितने साल से पहना है नहीं, टाई पहन के पहले हमेशा ऑफिसर बन के रहता हूँ मैं, मिलिट्री यूनिफॉर्म उड़ के सिविल यूनिफॉर्म हमेशा पहनना पड़ता था। अब सब उतार के चलो गला थोड़ा आसाद हो गया भाई। तो मैं बोलने का मतलब है ये शरीर किसका है, पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा को दिया है, इसको यूज करते समय में भी किसको पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे, तब शारीरिकता के लिए क्या नहीं होता। हाँ, अभी नौजवान भाई लोग खेलने के लिए जाते हैं, अच्छी बात है, खेलने के लिए किससे पूछ के जाए, पर अब जाए खेलना, अच्छा आज जाए आज नहीं जाए, एक्सरसाइज करना। मैं भी खेलता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अभी नहीं करता, पहले मैं भी पहले इधर मैं सुबह चलता था, अभी जगाधरी में मार खाने के बाद अभी मुझे चलने का हिम्मत नहीं है, चलने से दर्द बहुत होता था, हिम्मत नहीं है चलना। पहले तो चलने में, नहीं तो मैं सुबह इधर से चलता था, नीचे जाकर नहर के पास में चलते आता था, अच्छा लगता था। मैं कुछ बहनों को भी बोलता था, भाइयों को भी बोलता, आप लोग भी चलो। अभी मुझे चलने के लिए ताकत नहीं, चलने से दर्द होता है। तो हर काम, इसलिए याद रखें एदन वाटिका का पेड़ का रहस्य, मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, एदन वाटिका में परमेश्वर खड़ा किया हुआ पेड़ का रहस्य अच्छी तरह समझना। इस पेड़ के बीच में समझ में आ रहा है, यह सियोन का रहस्य है, यह सियोन में जाने वालों का लिए रखा हुआ रहस्य है, या नया यरूशलेम में रहने वालों का रहस्य है। समझ में आ रहा है, एदन वाटिका का रहस्य, एदन वाटिका का पेड़ का रहस्य। आप चाहिए तो किताब भी लिखो, इसके लिए प्रचार भी करो। यह रहस्य अच्छी तरह जानेगा तो आप जरूर किधर पहुंचेंगे, नया यरूशलेम में पहुंचेंगे। तो प्रभु ने उस पेड़ को चारों तरफ बाड़ लगाकर नहीं रखा था, सिर्फ बोला नहीं खाना, बस इतना है। तो फिर उसको देखा, इच्छा आने के बाद उसको देखा, फल तोड़कर
खाया तो उसके कारण कितना कितना मुसीबत आया आपको मालूम होता है। कुछ लिखना तो लिखो, जरूर एदन वाटिका का पेड़ का रहस्य लिखे। ये पेड़ आपके घर में लगा हुआ है नहीं है? बोलिए, थोड़ा आत्मा में देकर बोलिएगा। कितने लोग बोलते हैं मैं हमारा घरों में भी लगा हुआ है? हैं? समझ में आए? नहीं, आपको समझ में नहीं आया? हैं? समझ आया नहीं आया? आपका पति पत्नी के बीच में पेड़ लगा हुआ है भाई। उधर भी आत्मा का कंट्रोल चाहिए। हालेलुया। लेकिन जितना काटते उसका 3 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा आत्मिक में आप मोटा होकर जाएंगे। शारीरिकता काटेंगे, उसके जगह में क्या मिलेंगे? हाँ, आपको मालूम हो जाए आपका पति से भी 2 गुना बड़ा होकर आप जाएंगे। अगर आप अच्छी तरह से वचन ग्रहण करके जाएगा तो आपका पति को बोलेगा, आप बोलेंगे बैठो थोड़ा आपको सिखाता हूं। पास्टर को बोलेंगे थोड़ी देर बैठो, अभी तक आप मुझे सिखाते रहे हैं, अभी मैं थोड़ा सिखाता। आप जरूर सिखाना है ये बातें, अपना पतियों को सिखाना है। हाँ, उनको समझाना है, क्योंकि उनको इतना ये बातें नहीं बताया। उनके लिए कभी कभी करेंगे, उनको एक बार किया, अभी प्रभु की आत्मा बोलते समय उनको और करेंगे। आप उन लोगों को सिखाना है। लिख दिया। तो अभी दूसरा एक दृश्य, उल्पत्ति 13 का 7 से 11 तक पढ़िएगा। उल्पत्ति 13 का 7 से 11। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश न किया था, तब तक सुवार के मार्ग तक वह तराई यहोवा की बाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। हाँ, इधर देखिए, अब्राहम और लूत वायदा किया हुआ देश के लिए निकल आए। उनके दोनों के भेड़ बकरी चराने वाला नौकरों के बीच में झगड़ा हुआ। मैं ऐसा सोचता हूं, क्योंकि उनको भेड़ बकरी बहुत है आए पड़ते समय में, कहीं घास का जगह मिल गया तो अब्राहम का ढूंढ ढूंढ के जाता है, किधर घास है तो उधर पहुंचेगा, तो उसके पीछे पीछे कौन पहुंचेगा? लूत का। उन लोग आकर उसको कब्जा करेंगे। ऐसा सहते 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 अब्राहम का दास लोग बोला ऐसा है, तो अब्राहम बोलते अपना लूत को बोलते, ये सारे जगह आपके पास है, तुम दाहिने जाएंगे हम बाएं जाएंगे, इकट्ठा नहीं जा सकता। उस वक्त लूत बोल सकता था, मेरा सेवकों को मैं समझाऊंगा, उन लोग आगे को झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। इस लूत के अंदर थोड़ा सा इच्छा था, थोड़ा सा इच्छा, हमारा भाषा में बोलने से थोड़ा सा शारीरिकता था। क्या था उनके अंदर? तो शारीरिकता थोड़ा उनके मन में रहने के कारण जब झगड़ा का बातचीत आ गया तो उनको अब्राहम से जुदा होने का एक मौका मिल गया। तो देखा कौन सा जगह है? सोदोम गोमोरा का जगह सिंची हुई जगह है, उपजाऊ जगह है। देखिए, लोत शराब नहीं पिया, लोत व्यभिचार नहीं किया, लोत चोरी नहीं किया, लोत सिर्फ इतना सोचा, ये अब मेरे लिए ठीक है।
ये बात किस लिए हुआ? उनके अंदर थोड़ा सा शारीरिकता था, नहीं तो झगड़ा मिटाने के लिए उन्होंने तैयार हो जाना था, तो अलग हो गए। ये कहानी नहीं है। आज आपको मालूम है डेड सी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मृत सागर। मृत सागर कौन सा जगह है? सोदोम गोमोरा का जगह है। सोदोम गोमोरा जला हुआ, अभी भी उसके नीचे गंधक वगैरह बहुत है। मृत सागर, डेड सी, यह बाइबल में लिखा हुआ कोई कहानी नहीं है, असली में हुआ घटना है। अब्राहम निकलकर तंबुओं में वास करते हुए आगे जा रहा है। देखिए, व्यभिचार करने के लिए नहीं गए, चोरी करने के लिए नहीं गए, बल्कि अपना फायदा, उपजाऊ भूमि ढूंढ कर गए। उपजाऊ भूमि तो किधर पहुंच गया? सोदोम गोमोरा। मैंने पिछले दिनों में बताया, अब्राहम तंबुओं में वास करता रहा, लोत सोदोम गोमोरा में जाकर घर बनाए, और दोनों के पास स्वर्गदूत आए। आप पढ़े होंगे, अब्राहम के पास स्वर्गदूत आया, उनको घर में लेकर नहीं गया, बल्कि किधर बिठाया? उनको पेड़ के नीचे बिठाया, उधर में उनका सेवा किया। लेकिन अब्राहम लोत के पास है तो उनका घर में रखा। बाद में उधर में भारी बुरी हालत हो गई। तो उस बात को समझना है तो उसका 19 का 12-13 पढ़िएगा ना, 19 का 12-13 पहले पढ़िएगा। फिर उन पहाड़ों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई है, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेज दिया है। हाँ, देखिए, परमेश्वर का वार्निंग कहां से शुरू होता है? रात को स्वर्गदूत उनको बोला, तुम तुम्हारे लोगों के साथ क्या करो? इधर से निकलो। लेकिन लोत ने क्या किया? उसका 19 का 16-17 पढ़िएगा। पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर लिया। और नीचे पढ़ो। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना। पीछे की ओर ना ताकना। देखिए, शारीरिकता कहां कहां रुकावट डालता है। पहले शारीरिकता किधर आ गया? प्रकट हो गया। अब्राहम का बेटा, अब्राहम के नौकर, ईसा के नौकर के या लूत के नौकर के बीच में झगड़ा। उधर में शारीरिकता के कारण कौन सा जगह ढूंढा? सोदोम गोमोरा। उधर से रात को ही बोला तुम निकलो, लेकिन सुबेरे भी लोत को निकलने का मन नहीं हो रहा। उधर में लिखा विलंब कर रहा था। क्यों? इतना मेहनत करके बनाया हुआ मकान शकान, धन दौलत सब कैसा छोड़कर कैसा जाओ? परदेशी बनकर निकला है, लेकिन उधर जाकर बहुत कुछ कमाया। जाने के लिए, निकल जाने के लिए क्या हो रहा है? एक कैसा, क्यों विलंब किया बोलो? हैं? लोत क्यों विलंब किया? हैं? इतना मैंने खरीद के रखा हुआ, इतना सामान को मैं कैसा छोड़कर जाओ? लोत कैसा बर्बाद हो गए। उनके अंदर थोड़ा सा इच्छा था, मेरा भेड़ बकरी अच्छी तरह से खाए,
नहीं तो उन्होंने लड़ाई क्या कर सकता था? अब्राहम के बीच में, नौकरों के बीच में लड़ाई, तो उन्होंने बोल सकते देखो हमारा भेड़ बकरी को खाना नहीं मिला तो अब्राहम का नौकरों के पीछे तुम मत जाओ, तुम और कहीं जाओ, बोल सकता था? बोल सकता था? नहीं था सकता। फिर अब्राहम ने बोला तुम दाहिने जाओ बाएं जाओ, तो तब उन्होंने बोल सकते देखो बड़ा भाई मुझे मत भेजो, मैं तुम्हारे साथ उस कनान देश के निकल आया, चाहे कितना भी नुकसान हो मैं आपके पीछे रहना नहीं। उनके अंदर में ठीक है फायदा के लिए कौन सा जगह ढूंढा? देखिए पाप नहीं किया, अपना भलाई ढूंढा, भलाई ढूंढ के जाकर उधर में फंस गया। तो फिर भी परमेश्वर अब्राहम के नीचे निकला हुआ लोथ समझकर उनके लिए रास्ता खोल दिया, स्वर्गदूतों को भेजा। स्वर्गदूत रात को बोला तुम ताना, तो रात को उन लोग तैयार हो गए, आप लोथ और उनका पत्नी नहीं, रात को ही स्वर्गदूत बताया नहीं बताया? बताया, लेकिन तैयार नहीं उनको, तुम्हारा करके लोगों को, उन्होंने अपना दामाद को भी जाकर बुलाकर नहीं लाया, नहीं तो जाकर दामाद को भी क्या करना था? क्यों उनका दामाद नहीं आए? क्यों उनका पत्नी, उनका बेटियां पाप करना पड़ा? उनका दामाद आते थे तो ये पाप नहीं होना था। उनको, उन्होंने, लोत ने दामाद को लेके आने के लिए कोशिश नहीं किया। तो सुबेरे निकल जाओ तो फिर भी उधर ही घूमते घूमते रह रहा है, निकलने का मन नहीं है। फिर स्वर्गदूत हाथ पकड़कर लेके आए, बाहर हाथ पकड़कर बाहर निकाल कर लेके आए। फिर उनको बोला पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूत का पत्नी को चलो सब छोड़ दिया, कितना चीज छोड़ दिया है, सचमुच उधर आग लग गया है, थोड़ा देख लिया था, उधर ही नमक का खंबा बन गया। देखो शारीरिकता का फल क्या निकल रहा है। हम नूआ के बारे में पढ़ते हैं, नूआ और उनका पत्नी, उनका 3 बेटे और उनका बहू जहाज के द्वारा क्या हो गया? बच गया। मान लो अभी स्वर्ग में बैठा है नूह, अपना पत्नी और उनका 3 बेटे और बेटियां के साथ बैठा है। अपना लूत पापा भी उधर बैठा है। कौन कौन है उधर में? अकेला। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? थोड़ा सा शारीरिकता से कितना बर्बादी हुआ। शारीरिकता से ठीक है, अब्राहम तंबू में रहते वक्त लोत बापा ने किधर रह रहा है? मकान में रह रहा है, उधर का लीडर भी बन गया, थोड़ा अच्छी तरह से खाया। इसलिए हमारे साथ में रहता हुआ पास्टर लोग, बहुत पास्टर लोग, पास्टर इस्लाम खान, जॉर्ज स्टीफन, बहुत तेरा पास्टर लोग निकल गए, खूब खा रहा है, कोशी वगैरह खूब खा रहा है। बाद में देखेगा क्या होगा, कितना बर्बादी होगा। तो मैं बोलता शारीरिकता को थोड़ा भी आप हवा देगा तो आस्ता आस्ता क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसलिए हर समय आत्मा के कंट्रोल में। आज दिन में मैंने आपको पढ़ाया, जब बेटा हकदार छोटा है, किसके अधीन में रहना है? नौकर जो जिम्मेवार। तो हमको चलाने के लिए कौन आया हुआ है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। देखिए आज भी, अभी इधर आने के पहले, इधर क्लास में आने के पहले मुझे 2 ब्रेड पीस लेके आए, 2 पीस, थोड़ा सा सूप भी लेके आए कि अपना सुनीता वगैरह इंतजाम कर रहा है, जो विकास का पत्नी है, तो सूप वो लेके आया, थोड़ा सा पिया, फिर पवित्र आत्मा से पूछा ब्रेड? बोला ब्रेड थोड़ा ही खा लो, बाकी उधर रख दो। खाने से तो 2 खाने के लिए मेरे पेट में जगह है नहीं, इतना ही खाओ, अभी इतना काफी है। तो हर बात को आप क्या करना है? पवित्र आत्मा से पूछकर।
करने का आदत बनाएगा तो शारीरिकता को फिर क्या हो। तो अभी आपके अंदर में ज्यादातर क्या है, बुद्धि जल्दी शरीरता पहले पहले आ जाता है, फिर बाद में उसको निकालना पड़ता है। तो पहले से ही उनको क्या करो, पहले से उनको पिंजरा के अंदर रखो, कहीं बाहर आने ना दो किधर भी। फिर आप देखो कितना, अभी क्या होता है, आप शरीर का थोड़ी देर खुला छोड़ देता है, फिर थोड़ा बाहर आ जाता, फिर और रोना शुरू कर देता, फिर आपका मूड भी खराब हो जाता है। शरीर तक वो थोड़ी देर आप खोल देता है, वो बाहर आराम से हा 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 घूम के ऐसा, फिर आप उसको अंदर पड़ता है, बड़ा हंगामा शुरू कर देता है। तो पहले से ज्यादा उनको क्या मिल गया, ताकत मिल गया। पहले आपने सोचा थोड़ा सा हवा खा लो, थोड़ा सा खोलकर, हाँ जी थोड़ा सा, लेकिन पवित्र आत्मा का कंट्रोल में रखेगा तो उसका कील नहीं निकलेगा, बल्कि उधर ही पड़ा रहेगा। तो इसलिए मैं आपको बोलता, आपका शरीर की ताकत को कभी भी हवा मत दो, उसको पड़ा रहने दो। आपको दुख क्यों, शरीरता को आप बाहर थोड़ी देर हवा में खोलकर आ गया, फूल गया, फिर उसको दबा 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 कर उसके अंदर डालना, तो कितना जल्दी फूल जाता है मालूम है शारीरिकता। मैंने सोच रहा था उसके लिए कुछ आपको कुछ दिखा है, लेकिन मैंने सोचा तो उसके लिए पैसा थोड़ा ज़्यादा, करीबन 2,000-2,500 रुपया खर्च होगा, नहीं तो मैं वो भी दिखाना था एक मनुष्य, क्योंकि शारीरिकता मेरा प्लान में ऐसा था, थोड़ा सा बाहर निकला तो फिर हवा में पंप हो गया, फिर उसको दोबारा करना है तो फिर उसका हवा पूरा निकाल कर कितना करना। मैंने सोचा ऐसा क्यों आपका मूड आ जाता है, मैंने बताना था, लेकिन मैंने सोचा कैसा एक का मूड आता है, मूड का कारण क्या है, हैं? कभी कभी तो बोलते ना, एक आप लोग वचन भी लिखेंगे, एक एक समय, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है रोने का भी समय, हंसने का भी समय। नहीं भाई, ये शारीरिकता इतना है, थोड़ा सा आप बाहर उसका थोड़ा सा खोले, आपको मालूम है शरीर। तो मैंने, मेरा दिमाग में आया हुआ बात मैं आपको बताता, मैं दिखाना था, लेकिन सोचा फिर 2,000-2,500 रुपये इसके लिए खर्च होगा, तो और भी दूसरा उसके लिए कुछ फ्रेम बनाना है, सब कुछ बनाना है। मैंने सोचा ठीक है, अभी नहीं, कभी थोड़ा सा उनका बाहर रहेगा तो हवा पकड़ के क्या हो जाता है, मिनट के अंदर इतना बड़ा हो जाता है। फिर आप उसको अंदर करना तो दबाना, फिर सब आएगा ये सच्चे बोलो हैं। अब थोड़ा सा आप शरीर तक का थोड़ा सा सुराख बाहर है तो बस बड़ा हो जाता है। फिर उसको दब दबा कर शरीर तक को थोड़ा सा भी छूने से क्या होता है, दर्द लगता है। इसलिए उसको अंदर ही पड़ा रहेगा तो बाहर नहीं आएगा, तो फिर आपको बार बार रोना नहीं पड़ेगा। देखिए लोथ का छोटा सा शरीर था, किधर शुरू हुआ, अपना नौकरों के, अब्राहम का और लोथ का नौकरों के बीच में जब लड़ाई हुआ, उस वक्त उन्होंने आपका अपना नौकरों को बोले, देखो अब्राहम के भेड़ बकरियों के पीछे तुम मत जाओ, तुम और कहीं जाओ, हमारा भेड़ को जितना मिलता वही काफी है। सोचने से क्या होना था, आज का जो कौन सा मृद सागर नहीं बनना था, मृद सागर नहीं बनना था। हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप लोग सोच के जवाब देना। लोत उस शहर में नहीं जाने से सोदोम गोमोरा खत्म होना था? सवाल मिल गया हैं? बोलिए, लोत उधर सोदोम गोमोरा को जलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए। हाँ,
बोलिए। हैं? चेतावनी। और मेरे प्यारों, ज्यादा आप लोग सोचते सोचते गलत रास्ते में जाते। सोदोम गोमोरा इसलिए जलाया ताकि लोत को उधर से निकाले। तो परमेश्वर, अब्राहम परमेश्वर से बात किया, 50, 10, 50 से निकलकर उन्होंने बोला इतना तो उनको मैं क्यों ये बोलता हूं, अगर सोदोम गोमोरा का जला दिया तो प्रभु ने कितना शहरों को जलाना है? बोलो, अभी कितना सोदोम गोमोरा है? हैं? कितना सोदोम गोमोरा है? सोदोम गोमोरा से बढ़कर पाप कितना हो रहा है? तो हर जगह में प्रभु को क्या करना पड़ेगा? जगह जलाना पड़ेगा। असली में सोदोम गोमोरा जलाने का मुख्य कारण लोत को, उन्होंने जो रास्ता जा रहा है सही नहीं, उनको समझाने के लिए, उनको उधर से निकालने के लिए प्रभु ने एक रास्ता खोल कर दिया ताकि आपको और मुझको एक अच्छा नमूना मिले। हमारे लिए नहीं तो उनको नीम का खंबा बनाकर खड़ा करने का जरूरत नहीं था। आपके लिए तो प्रभु ये इस वचन में लिखा हुआ एक एक बात हमारा समझता नहीं। ये सोदोम गोमोरा नाश किया किसके लिए? लोत को अलग किया हुआ लोग फिर दुनिया में जाएगा। तो अब्राहम के साथ आशीष मिला, लोत के द्वारा क्या मिला? बर्बादी मिला। समझ आया? अब्राहम के द्वारा सारे कौम को क्या मिला? आशीष मिला। लोत के द्वारा इसके साथ मिलने वाला कोई वचन आपको बता सकता है बाइबल में से? जल्दी बोलो, इसके साथ मिलता जुलता कोई घटना। हाँ, हैं? कोरा का, और हैं? आकान, और योना का भाई, योना। समझ में आया? किसका है? योना। योना को समुद्र में डाल दिया तो जहाज बच गया। उधर में तूफान क्यों आ गया? उस बेचारे उनके ऊपर उन लोग पहले ही पाप है, लेकिन पूरा तूफान क्यों आ गया? योना के लिए। योना को समुद्र में डाल दिया तो शांत हो गई। तो लोत के कारण तो हमारे द्वारा आशीष पाने के जगह में लोगों को क्या भी मिलेगा? शाप भी मिलेगा। लोत को निकाला उधर से, नमक का खंबा बना। तो आप सोचेंगे उनका पाप के कारण, स्वर्गदूत बोलता है उनके पाप के कारण। अगर लोत सही है तो अब्राहम ने बोला, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं सोदोम गोमोरा का नाश करने जा रहा हूं, तो अब्राहम ने उसके लिए बिचवाई करना शुरू किया। लोत बिचवाई कर नहीं सकता था। लोत बोल नहीं सकता प्रभु मैं इस शहर में रह रहा हूं, ये शहर को क्या नहीं करना? नाश करना। लोत का संपर्क सारे टूटा हुआ है भाई। धन दौलत का चर्बी आने से स्वर्ग का संपर्क क्या हो जाता है? तो परदेसी बनकर रहेगा तो स्वर्ग का संपर्क रहेगा, रेडियो चलता रहेगा। दुनिया की धन दौलत का चर्बी आ जाने से तुम्हारा रेडियो स्वर्ग के साथ का तुम्हारा वायरलेस क्या हो जाता है? हैं? क्या आप बोल लूत भी कर सकता था ना प्रार्थना, हैं? लेकिन धन संपत्ति का चर्बी आकर उनको क्या कर दिया? संपर्क को बताया। इसलिए बोलता है, पढ़िएगा पहला पतरस 2:11। पहला पतरस 2:11।
हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर हाँ, उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है संसारिक अभिलाषा जो आत्मा से युद्ध करते हैं, बचे रहो। बचे रहो। देखिए, हम सब स्वर्ग से संपर्क बनाकर रखते हैं, लेकिन संसारिकता आते समय में स्वर्ग का संपर्क क्या होता है? खत्म हो जाता है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मेरे प्यारों, लोत के तरह हम नहीं बनना। परमेश्वर फिर भी उनको प्यार करते हुए, प्यार करते हुए इतना चलाता है। शारीरिकता इतना लूत के खानदान में आ गया। लूत के घर में कोई आराधना हो रहा था, हैं? उसका सबूत क्या है? बोलो। वो लोत के घर में आराधना होता तो उनका बेटी लोग इतना बड़ा पाप नहीं करना था। उनका बेटी क्या किया? अपना पिता को खूब शराब पिलाया। पहले एक जाके लेट गया, उसके बाद दूसरा लेट गया। अपना पिता के साथ भी व्यभिचार किया। इसका मतलब धन दौलत मिल गया तो घर में परमेश्वर का संपर्क, अच्छा घर मिल गया। आज कितने पास्टरों का घर में ऐसा बर्बादी हुआ है। कितना पास्टरों का बेटे बेटिया में ऐसा बर्बादी हुआ। धन दौलत मिल गया लेकिन प्रभु का उपस्थिति हट गया, आराधना नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, आपके बेटे बेटियों को बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बनाने से बढ़कर क्या करना है? प्रभु के साथ का संपर्क के लिए रहना। बेटा बेटियों का इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, नर्स बन गया, बड़ा बड़ा, तो अगर पढ़ता है तो पढ़ाना नहीं करके मैं नहीं बताता हूं, लेकिन सबसे पहले प्रभु के लिए उनको तैयार करे। प्रभु के लिए तैयार करे। लोत के घर के अंदर जो सोदोम गोमोरा में, उधर में नाच रंग में, उधर का शराब में उन लोग, या तो उनका पापा भी खूब पीता है, पीकर क्या है, होश भी छोड़ दिया। इतना पाप बढ़ गया मेरे प्यारों। इसलिए आप याद रखें, थोड़ा सा शारीरिकता को आप सुराग देगा तो बढ़ता 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 बाद में आपको पूरा डुबाएंगे। फिर भी परमेश्वर उनको दया करते हुए स्वर्गदूत को भेजा। उनको लोत के लिए स्वर्गदूत भेजा, अब्राहम के कारण भेजा गया। अब्राहम कारण निकल आ गया, लोत के धर्मिकता का कारण नहीं, अब्राहम का धर्मिकता के कारण, अब्राहम का वफादारी के कारण लोत को छुड़ाने गए। बाद में सिर्फ लोत ही बच गया, बाकी सब बर्बाद हो गए। तो थोड़ा सा ही धार्मिकता, थोड़ा सा भी आप शारीरिकता के लिए जगह देंगे तो वो आपको बर्बाद करेगा। लोत देख रहा था सोदोम उपजाऊ देश है और सींची हुई देश है। देखने से सींची हुई देश है, उपजाऊ देश है, लेकर गया सब बर्बाद हो गया। अभी दूसरा, यहोशू 6 का 18 और 19 पढ़िएगा। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इस्राएली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी। बस इधर में देखिए, यरीहो लड़ाई के लिए इस्राएली लोग जा रहे हैं। पहले परमेश्वर बोला
उसमें से अर्पण किया हुआ कोई चीज नहीं लेना। अभी उसके बाद उधर का लड़ाई जीत कर आ गया। फिर यहोशू 7 का 3 से 5 तक पढ़िएगा। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वो लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। हाँ, इधर में देखती है बेड़ा इरियो किलो को लोगों को किराया हुआ लोगों को हाई के सामने हरना पड़ा। 36 लोग, छोटा सा लड़ाई, थोड़ा ही लोगों लेके 36 लोग मारा गया। अभी उसका 6 से 11 तक पढ़िएगा, 7 का 6 से 11 तक। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें अमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की हुई वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। हाँ, बस ये कहानी आपको पूरा मालूम है, इसलिए ज्यादा समय उसके लिए बताने के लिए मैं नहीं चाहता हूं। लड़ाई के लिए यरीहो के खिलाफ लड़ाई के लिए जाते वक्त परमेश्वर ने बोला था, तुम कुछ नहीं लेना। उस लड़ाई जीतने के बाद हाई में हार गया तो यहोशू परमेश्वर के सामने गिर पड़ा और पूछ रहा है कि तब प्रभु ने बोल दिया गलती हुआ है। और उसका 19 से 26 तक पढ़िएगा। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। हाँ, देख पड़ी। उधर भी क्या शब्द लिखा है? देखा। कौन सा? शिनार देश का सुंदर ओढ़ना, 200 शेकल चांदी और 50 शेकल सोने का ईंट देख पड़ी। परमेश्वर ने बोला नहीं, उन्होंने उसको उठाया, देख पड़ी और नीचे। तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इसराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इसराइलियों समेत यहोशू जेरहवंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इसराइलियों ने उसको पत्थरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। देखिए बहन लोग, ध्यान से सुनना।
पाप किया आकान, सजा कौन कौन ले रहा है? आकान का पत्नी, आकान का बच्चे, आकान का जानवर तक क्या हो गया? जिंदा जलाया गया। आकान का पत्नी, बच्चे, जानवर जिंदा जलाया गया। फिर उसके ऊपर क्या लगाया? पत्थर किया। जलाया करके लिखा नहीं लगा, जिंदा जलाया, फिर उस जगह के ऊपर पत्थर ढेर लगा दिया। ये मैं क्यों बता रहा? बहन लोग, थोड़ा सेवा करने वाले बहन लोग सुने, आपके पास्टर विश्वास की सेवकाई छोड़कर इधर उधर से कुछ लेके आते तो आप ही चुप कर खाएगा तो सजा किसके ऊपर भी आएगा? आपके ऊपर भी आएगा, आपका बच्चों के ऊपर भी आएगा। मैं कितने पास्टरों का खानदान ऐसा बर्बाद हुआ देख रहा हूं। मकान मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, लेकिन बच्चा क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए बहन लोग, आपका सेवकों को, पतियों को, अगर कहीं इधर उधर से पैसा लेकर कोई लाते वक्त पूछना है कहां से ला रहा है आप, नहीं जो जो मिलता है? अभी आधा आकान का पत्नी और बच्चे सब खुश होंगे, ओ हमारा पप्पा बड़ा है, देखो हम कनान देश में जाने के बाद बाकी लोगों के पास कुछ नहीं होगा, हमारे पास सोना चांदी सब होगा, मकान शकान बनाएंगे। बना दिया अच्छी तरह से। यहोवा परमेश्वर देखते रहे। हिंदुस्तान में लड़ाई क्यों हार रहा है मसीह लोग? उसका मुख्य कारण पास्टर लोग हैं। हिंदुस्तान में लड़ाई, आत्मिक लड़ाई हारने का मुख्य कारण कश्मीर में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, जम्मू शहर में लड़ाई हारने का कारण क्या है? प्रभु का सेवा में से पैसा कमाने के लिए सेवक लोग निकल आए। इसी कारण शैतान खुश होकर घूम रहा है। ठीक है, ये बात तो चलता रहेगा, इस्राएल आगे चलता रहेगा, आकान को जलाते जाएगा। तो इसलिए मेरे बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपके घर में आटा नहीं है, अपना पति को उसके बारे में चिंता मत दिलाओ। आप आटा नहीं, आपने बोलना है, कोई बात नहीं। मैं मेरा पत्नी के लिए प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। जब घर में कुछ नहीं, तब उनके मुंह से अच्छा मीठा गीत आता है। मैं अमनी के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। कितने बार मैंने देखा है, मीट मछली सब्जी वगैरह है तो बनाने में लगेगा, जब कुछ नहीं है तो सियोन का गीत किचन से आएगा। उन्होंने बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, थोड़ा कुछ इधर बर्तन, थोड़ा तो बर्तन, गीत गाते गाते रहे। मैंने बोला, कितने बार मैं अमनी को बोला ऐसा होने से अच्छा था, नहीं तो भाई वो कूटने का, ये कूटना, ये काटना। तो जब घर में सामान बहुत कम हो जाते हो तो अंदर से क्या आ जाता है? कितने बार उनका गीत सुनकर मैं ऑफिस में बैठते होते तो उधमपुर में ऑफिस में बैठते हो तो सीधा मैं एक कमरा पार करके दूसरा ड्राइंग रूम पार करके किचन में जाकर अपना कंधे पे मैं बोलता, शाबाश, वेरी गुड, अच्छा है। जब घर में खाना नहीं है या खाना थोड़ा होता है तो आप लोग भी, बहन लोग भी ऐसा करेगा तो आपका पति को दाहिने बाएं हाथ फैलाने का जरूरत नहीं होगा। तो आप बोले, देखो बच्चे, आपको मालूम, बच्चे मेरे साथ ही रो रहा है, आपको क्या पता? आप प्रचार करने के लिए बाइबल लेकर बाहर जाता है, बच्चों का फूका रोते वक्त मैंने देखना है, बच्चों का दूध का मैंने देखना है, कपड़ा भी फटा हुआ है। अगर आप उनको तंग करेगा तो उन्होंने लड़ाई का पैसा लेके आएगा, बाद में बर्बादी आपको होगा। आपका पास्टर मजबूर होगा। तो आपने बोलना है, भाई साहब
पति जी अगर घर में कुछ नहीं तो आप चिंता मत करो, कोई भी चिंता मत करो, हम लोग संभालेंगे, अपने आप को हम ठीक रखेंगे। मैंने मालूम मेरा पत्नी को मैंने ऐसा सिखाया, तो जब घर में चाय वगैरह नहीं है, दूध वगैरह खत्म हो रहा है, तो मैंने ऐसा सिखाया था, पहले ही जाओगे समझ लो आपको मालूम हो रहा है चीनी खत्म होने का है और चाय पत्ती खत्म होने का है, तो थोड़ा सा दूध का पाउडर भी एक छोटा सा डब्बा में रखता था। कोई पास्टर आएंगे या कोई आएगा तो कप में उनको चाय देगा, मुझे गर्म पानी देगा, क्योंकि मुझे भी चाय देने के लिए क्या नहीं है, चीनी। और तो हमारा गरीबी हमारे पास नहीं है करके किसको मालूम नहीं होना, उस पास्टर को मालूम नहीं होना। वो जो पास्टर या जो गेस्ट, ऐसा कितने बार किया। एक बार ऐसा हुआ, पास्टर बहल, अभी पास्टर उस वक्त बहल कैप्टन था, बेबी और फिन्नी और बहल, अब घर में कुछ नहीं, 2-3 दिन कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा चावल था। मैंने अम्मी को बोला ऐसा करो, चावल को अच्छी तरह से पानी में उबालना, थोड़ा सा नमक डालकर उसके साथ मिर्ची या जो कुछ है, थोड़ा चटनी जैसा, उनको दोनों को खाना खिलाना, बाद में हम लोग पानी पिएंगे। तो 3 दिन ऐसा हुआ। तीसरा दिन शाम को मैं क्या बोलता था, बहल को बोलता, बहल तुम बच्चों के साथ खाना खा लेना, हम लोग बाद में खाएंगे, क्योंकि चावल है ही नहीं। तो जो चावल है वो बहल को और फिन्नी और बेबी को दे रहा है, उनको छोटे बच्चों को मालूम नहीं। तो तीसरा दिन शाम को हम लोग खाना खा के, आप लोग खाना में चावल गए थे, नमक के साथ खाकर सो जाओ, उसको थोड़ा कैसा बनाकर उनको खिलाकर छोड़ दिया। तो हम दरबार साहब, ये हमारा प्रार्थना भवन में जो जिधर पास्टर चरियान रहता है, उधर में दरवाजा साहब बंद करके उधर टेबल में बैठकर हम लोग पानी पी रहा था, कंजी पानी पी रहा था। कैप्टन बहल तो थोड़ा चलाक आदमी भी है, उन्होंने सोचा हमको सिर्फ चावल ये चटनी देते, ये पति पत्नी खूब कुछ खाते होंगे। उन्होंने दरवाजे के पीछे से सुराख से देख रहा था हम लोग क्या कर रहा है। तो हम लोग प्रभु का धन्यवाद देते, कंजी एक स्टील ग्लास में कंजी पानी पी लिया उठकर। तो हमारी दरवाजा को बहल उधर खड़ा, अब कब खाना खाएंगे? तो हम खा लिया भाई। तो ये तब हमको खोलना पड़ा, देखो भाई चावल हम भी खाएगा तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसलिए पिछले 3 दिन से माया और मेरा पत्नी कुछ भी नहीं खाया, जो कुछ है आपको दिया है। उन्हें घुटना टेक कर रोने लगा, आप इतना मुझे प्यार करता है, इतना। उधर ही घुटना टेक कर मेरा पाँव पकड़ के चूमने लगा। हमने वो ताकि बहल को भी मालूम ना हो हम क्या नहीं कर रहा है। मेरे प्यारों, यीशु के लिए भूखा रहने के लिए सौभाग्य मिला तो कितना। अभी देखो भूखा रहेगा तो उधर से चीज ला रहा है, इधर से चीज, उधर से शर्ट ला रहा है, इधर से स्वेटर ला रहा है, क्या क्या है। मैं सोच रहा था उस पिछले, कभी कभी मेरा पत्नी कितने बार सिलाई करके, मैंने बोला एक पैंट 18 साल लगातार पहनते रहा। उस वक्त भी कोई, अभी ज्यादा खुशी नहीं, उस वक्त कोई दुख भी नहीं था। अभी प्रभु धन्यवाद हो आप तेरा, ये प्रभु का राष्ट्रवासी, द राइचियसनेस ऑफ गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आपको बताता हूं, प्रभु का दासियों, आपका पति को आखान नहीं बनाना। फिर दूसरा गेहसी साहब का बात मैं कल बताएंगे। यह सब आपको याद दिलाता इसलिए है कि आप लोग अपना पूरा शारीरिकता के लिए पूरा, चाहे बच्चा भूखा मर जाए कोई बात नहीं। आज कुछ पास्टर लोग, पत्नी लोग क्या कर सकते हैं, देख लो बच्चे को, बच्चा रो रहे, मम्मी दूध दूध दूध। अब पास्टर आ गया तो जाओ जाओ तुम्हारे पापा के सामने सो, बाइबल लेकर घूम रहा है। ऐसा आप लोग बोलता है करके है, मैं नहीं बोलता हूं, वैसे बोलने का मौका आ सकता है, नहीं आ सकता?
है, बोलिए, बाइबल लेकर घूम रहा है। हालेलुया। आपने बोलना है बच्चों को, प्रभु कुछ भी खाना नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रभु एक गिलास पानी लेकर प्रभु इसको दूध बना दो ताकि मेरा बच्चा पीकर सो जाए, मेरा पति आते वक्त उसको तंग ना करे। ऐसा करेगा तो आपको अजर मिलेगा। नहीं तो आप बोलेंगे आपने मुझे शादी करके मुझे क्या दिया है, ये भी पूछ सकता है ना। आपने मुझे शादी करके क्या दिया, आज तक क्या दिया, बोल क्या दिया है? ये साड़ी भी मेरे माँ का घर से लाया है, ये सूट भी लाया है, तुमसे शादी करने के बाद क्या दिया बोल। है? तुमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया, शादी करके देना। ऐसा भी होता है ना, अभी हाथ मत खड़ा करो। मान लो मैं ऐसा करता हूं, ये सारे बात सुधर जाना चाहिए। अगर आप अपना पति को क्या यार ये बोलने से पति क्या करेगा, परेशान होकर चलो भाई इधर से भी हाथ डालेंगे इधर से भी डालेंगे, चलो कम से कम उनका शरीर कितना भी जागेगा। आपने पति को बोलना हमारा पत्नियों हमारा बच्चे भूखा मर जाए तो तुम चिंता मत करना, तुम प्रभु की सेवा में लगे रहना। आप सही पत्नी हो तो प्रभु का दास को बच्चों का भी थोड़ा काट कर देखे, तुम जाओ तुम सेवा में आगे बढ़ो, प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा तो हम खाएंगे, आप जाओ आप कुछ खा कर जाओ। ऐसा करेगा तो आपका वफादारी कौन देखेगा, स्वर्ग का परमेश्वर देखेगा। देखिए मैं अभी बताता हूं, कितने साल से मैं मेरे लिए कपड़ा नहीं खरीदता हूं, कितने साल से। यह कोट भी किसी ने दिया है अमेरिका में, उन्होंने लेख कर रखा था। अब्राहम कहीं जब आया तो उनको स्पेशल, ये इटली में, इटली ये काफी महंगा कोट है, इटली में बनाया हुआ, अमेरिका में उधर तो आते वक्त लेकर, उन्होंने बोला 5-6 महीने से मैं देखा तो आपके लिए लेकर रखा, मैं अभी पहना हुआ। तो इसके पहले कितने बार फटा, अभी भी आप जाकर देखे, मेरे पिछले दिनों में कंचन पूरा उसका थोड़ा कुछ निकाल दिया। बेनियन अभी भी तो गरम बेनियन क्या करते थे, बेनियन और दूसरा बेनियन सिलाई करके इस्तेमाल करते थे, सिलाई करने वाला सब निकाल दिया मेरे ख्याल में। पिछले दिनों मैं कहीं बाहर जा अमेरिका से वापस आते वक्त उन्होंने बोला मैं इतना अच्छे से आपका निकाल दिया। ठीक है, फिर क्यों, सिलाई करके भी पहनने में मुझे कोई शर्म नहीं आता। आप लोगों को दिखाने के लिए मैं क्या करता था, टूटा हुआ बेनियन वगैरह इधर पहनता था, बाहर जाते वक्त अच्छा बेनियन पहन के जाता था। कांचन और दूसरा मेरा ड्यूटी करने वाला दिखा, देखो इस कपड़ा में अभी कोई जान नहीं है, अभी पूरा फट गया है। तो मैं बोलने का मतलब यह है कि प्रभु के लिए तकलीफ उठाने का मौका मिल जाए तो उससे बड़ा आशीष क्या है। अगर बहन लोग इस बात में थोड़ा तैयार रहेगा तो अपना पति को क्या होगा, थोड़ा हौसला मिलेगा। हैं? नहीं तो किराए का मकान रख दिया, किराए का पैसा रखा हुआ है, पत्नी बोले थोड़ा बच्चों के लिए दूध लेके आना, किराए बाद में दे दें, तो पादरी साहब क्या करेंगे, ऊपर नीचे देंगे, ठीक है जी किराए देखने के लिए 200 रुपया 300 रुपया किराया देना था, 50 रुपया दूध के लिए गया, फिर अभी 200 तो 250 हो गया, अभी 300 होने से ठीक है, तो अब तो चावल भी थोड़ा खरीद लेता है, बाद में किराए का पैसा पूरा खा लिया। ऐसा कर्जदार बन जाता है। देखिए हम इधर में प्रार्थना वन में रहने वाले होंगे, इधर हम जिधर में बख्शीनगर में उधर रहते थे वर्मा के सामने, उधर में 2-3 दुकान है, एक नया पैसा कभी कर्जा लिया है पूछना,
दुकान सामने है, कभी नहीं। कर्जा लेकर खाने का सवाल ही नहीं होता। और पास्टर साहब जाकर कर्जा लेके आएगा तो आपने बोला वापस ले जाओ, उसको देकर आ जाओ। कर्जे के चीज हम खाएंगे नहीं। ये वफादारी आप सिस्टर लोग करना है। उसके लिए पास्टर को मजबूर करना। पास्टर भी थोड़ा सा खर्चा करने वाला है तो उनको भी आप काटना है। ऐसा खर्चा करके नहीं खाना, नहीं तो फिर क्या बनेगा? आखान अकेला नहीं मरेगा, पत्नी भी बच्चे भी पूरा। ये क्यों? शारीरिकता को पूरा कंट्रोल करके चलने के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारा शारीरिकता को पूरा पूरा कंट्रोल में करके चलने के लिए हमको कृपा दे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर को आपको खिलाने पिलाने में कोई मुश्किल नहीं है। करोड़ों रुपया आपको देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको राजा बनाना है तो इस रास्ते में से चलना पड़ेगा। शारीरिकता एदन वाटिका का बीच का पेड़ का रहस्य ना भूले। अपना खानदानी जीवन में पति पत्नी का बिस्तरे का जीवन में पवित्र आत्मा हो। हालेलुया। पति आपको बिस्तरे में तंग करा तो उनको शक्ति से बोलो नहीं। अविश्वासी भाई है तो आप दूसरा तरीके से विश्वासी भाई को नहीं। शारीरिकता को बेडरूम में की लगाए। आपका सोने का कमरे में शारीरिकता को की लगाया हुआ दिखाई दे, उधर से आप शुरू करो, कितना जय मिलेगा आप देखना। शारीरिकता को की लगाना बिस्तरे में बेडरूम में शुरू कर दो। शाबा महश्य मनातना, उनको हर जगह में मैं की लगाऊंगा। तुम्हारा कील मेरा बेडरूम में सोने के कमरे में पहले लगाएगा। जा बे शरीरता का सांप को पकड़ो। आमीन। हमें से कितने लोग सांप का शरीर को छुआ है, छुके देखा है? बहुत ही क्या है, मुलायम है, बहुत ही मुलायम। शरीर में ऐसा रखे तो बहुत ही मुलायम है। इसी मुताबिक शारीरिकता एक बहुत नरम मुलायम सांप है, सिर अंदर रखकर चलता है। जरूरत आते वक्त क्या होता है तो शरीर आपका गले में शरीर में वगैरह ऐसा घूमते वक्त बहुत बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो ही आपको क्या करता है, वो सिर दिखाता है। पूरा जगर से भरा हुआ है। मेरे प्यारो, इस हफ्ते में
आपका शरीर तक को इतना मार 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 के उनको क्या करे, कील ठोक के रखना पूरा शारीरिकता को। मैं आपको बोलता हूं, खाना खूब अच्छी तरह से खाओ। किसको कील लगाओ? शारीरिकता को। समझ में आया? कोई उपवास मत करके अपना शरीर को, उपवास करने से काम नहीं बनेगा। शारीरिकता को, शारीरिकता को उल्टा काम नहीं करना। उपवास करेगा तो फिर डबल खाना खाएगा तो शरीर के तो बोलेगा बेच गए। शरीर खाना खाऊंगा, तुम्हारा इच्छा पूरा नहीं है, कील आपका इच्छाओं के ऊपर लगाओ, ठीक है ना, जितना आपको चाहिए। और कोई पेट में तकलीफ होता तो इसलिए, लेकिन शारीरिकता का सांप को पकड़कर अच्छी तरह इधर से जाने के पहले उसको पिंजड़े में डालकर अच्छी तरह बंद करके ही जाना है। जितना शारीरिकता का आपकी इच्छाओं का सांप बाहर पड़ा है, पूरा उसको अंदर डालकर, तो उधर जाकर अपना पति को देखकर बना, हाँ देख मेरा अभी तुम्हारा शरीर तक मैं पिंजरा में डालूंगा, ऐसा बोलकर जाना है। तो पादरी साहब बोलना, तो अभी मुझे प्रचार कर रही है, पहले अभी तक मैं थका दे रहा हूं, अभी ये मुझे थका दे रही, ऐसा रिपोर्ट आना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी आपने हमें इकट्ठे किया प्रभु जी, आपके दास के द्वारा प्रभु जी आपने हमसे बातें किया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने शारीरिकता को क्रूस पर चढ़ाए रखने रहने के लिए प्रभु हम एक एक को कृपा दीजिए। इन वचन में प्रभु और गहराई में जाने के लिए हम एक एक को कृपा दीजिए। हम आपके दास को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, और भी प्रभु जी आप अपने दास को इस्तेमाल कीजिए। हम एक एक को प्रभु इस वचन के अनुसार अपने आप को चलने के लिए प्रभु हम एक एक को कृपा दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।